मैं अक्सर रात में यह सोचकर दूध नहीं पीता कि दूध पीने के बाद घूंघट किसका उठाऊंगा। टीचर स्टूडेंट से पूछा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? पप्पू बोला, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। आजकल 7वीं कक्षा के लड़के लड़कियां घुमाते हैं और एक हम हैं जो 7वीं तक सिर्फ साइकिल के टायर घुमाते थे, वो भी हर गली में। लड़की एक बाबा के पास जाकर बोली, बाबा क्या आप मुझे भविष्य देखना सिखा दोगे? बाबा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की बोली, तो बाबा जल्दी से सिखाओ ना। बाबा बोले, अच्छा अपना गाल आगे लाओ। लड़की बोली, क्यों आप मुझे किस करोगे क्या? बाबा बोले, चलो तुम तो भविष्य देखना सीख गई। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी पति से बोली, विंडो का लॉक नहीं खुल रहा है। पति बोला, ऐसा करो थोड़ा तेल गरम करके उस पर डाल दो। पत्नी बोली, क्या उससे लॉक खुल जाएगा? पति बोला, ट्राई तो करो। 15 मिनट बाद पति ने पत्नी को फ़ोन करके पूछा, तुमने ट्राई किया? पत्नी बोली, हाँ किया, पर अब तो लैपटॉप ही ऑफ हो गया है। पति बोला, जाहिल औरत, विंडो तो बताती कौन सी है? पत्नी बोली, विंडो 7 है। एक लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से पूछा, आप कहाँ रहती हो? लड़की ने जवाब दिया, MG रोड। लड़का बोला, इतनी खूबसूरत होकर भी रोड पर रहती हो, चलो मेरे घर चलो। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। नेताजी ने भाषण में कहा, हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझा कर परेशान है। डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से बोली, बताओ जी वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति बोला, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, रहने दे। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, तेरा मुंह। पत्नी खाना खाते हुए पति से बोली, अजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो लेते आना। पतिदेव रसोई में काफ़ी देर ढूंढने के बाद आवाज़ लगाता है, यहाँ तो नमक का डिब्बा है ही नहीं। पत्नी बोली, एक नंबर के कामचोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये फेसबुक किसी दिन हमारा तलाक करवाएगी, दोस्तों के साथ हमारा गर्दी, सारा दिन पड़ोसन पे नज़र रखना, यही सब करते हो। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। एक दिन मास्टर साहब पैसे निकालने ATM गए तो ATM खराब था। चेक बुक मास्टर के पास थी तो बैंक चले गए। वे 1000 का चेक भर कर कैशियर को दिया। कैशियर बोला, सर 5000 से कम पर चार्ज लगेगा। मास्टर जी ने दूसरा चेक 6000 का भरा तो कैशियर ने 6000 मास्टर जी को दिया। अब मास्टर जी ने 1000 जेब में रखे और 5000 की जमा की पर्ची भरकर कैशियर को थमा दी। अब कैशियर काट खाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मास्टर जी बोले, ये जो नियम बनाने वाले साहब हैं ना, उनको ट्यूशन मैं ही पढ़ाया था, बोल देना गुरुजी आए थे। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोले, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। इसके बाद की लाइनें बेचारा नशे की वजह से भूल गया था और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वह अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी, बाल नोचे हुए थे, उबले हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के पति पत्नी से बोली, मैं तुम दोनों की एक विश पूरी कर सकती हूँ। पत्नी बोली, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट्स आ गए। फिर पति से बोली, तुम बोलो क्या चाहते हो? पति बोला, मुझे अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और
पति को 90 साल का कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरतें ही होती है। एक बूढ़ा लड़की के साथ ठुकाई करते करते कांपने लगा तो लड़की बोली, क्या हुआ? तो बूढ़ा बोला, पता नहीं, पानी निकलने वाला है या प्राण।